हाय फैजी, आज हम जानना चाहेंगे कि आज क्या अपकमिंग न्यू ट्विस्ट होने वाला है। इस बार थोड़ा कुछ अलग ही है। आपको करण को एक अलग ही अवतार में देखोगे, क्योंकि करण ने अभी जिस मिशन में हम थे साथ में, मैं मुनामी, फिर हम सब साथ में थे उस मिशन के लिए। तो मुनामी को वो उस गुफे से लेके आता है एंड मुनामी अभी बेहोश है, तो अभी उसे हॉस्पिटल में हम डिस्पेंसरी में लेके आए हैं। बेहोश है, बेहोश की हालत में है। एंड करण ने उसे उस हालत में उसने उसको प्रपोज़ किया है। अभी वो मुनामी ने सुना है या नहीं वो करण को नहीं पता है बेसिकली। तो बट करण को ऐसा लगता है कि उसने सुन लिया है। तो अभी मुनामी अभी शी इज़ जस्ट वोकन अप एंड वो अभी उसकी खुद की फरमाइश चल रही है कि उसको क्या खाने का मन कर रहा है। हालांकि एकेडमी है, एकेडमी के कुछ रूल्स होते हैं, लेकिन करण वो सारे रूल्स उसके लिए तोड़ रहा है। मतलब वो खुद पहली बार खाना बनाने जाने वाला है, बहुत सारी चीज़ें आने वाली है। एंड फैज़ी इज़ ऑल्सो सरप्राइज कि यार, मतलब यार मेरे इतने सारे गर्लफ्रेंड्स थे तभी तूने कोई रूल नहीं रखे थे, ये सारे सब रूल्स पे रूल्स रखता था। और खुद की जब मोनामी ने जब बोल दिया तुझे कि हाँ मुझे ये जंक फूड खाने का मन कर रहा है, तो तुम्हारे लिए कुछ भी, मतलब यार दिस इज़ नॉट डन यार, दिस इज़ नॉट फेयर। जिस तरीके से आपने बताया कि करण तो अपने मन मर्जी से सभी रूल्स तोड़ रहे हैं, तो रूल्स क्या बनाता भी वही है और तोड़ता भी वही है। मतलब ये क्या है, मतलब है कि मेरे रूल्स कोई नहीं तोड़ सकता, मैं भी नहीं। मतलब ये तो ऐसा ही हो गया वो धूम वाला। क्या अपकमिंग ट्विस्ट में से देखने मिल सकता है कि कहीं ना कहीं आप भी करण को मुंह तोड़ जवाब दे सकते हो, बोल सकते हो कि नहीं देख यार, भाई हमें भी हमारे रूल्स बनाने हैं। वो तो अभी कोयल आएगी तब पता चलेगा। अभी कोयल आने के बाद, हालांकि करण फैज़ी के लिए कोई रूल्स ऐसे रखता ही नहीं है, क्योंकि फैज़ी और करण का जो नेचर ही ऐसा है। हम साथ में बड़े हुए हैं, 20 साल की दोस्ती है, गहरी दोस्ती है हम दोनों की। एंड अगर आप देखोगे पूरे शो में, तो कोई भी स्माइल या फिर कोई भी इमोशनल लेवल का बात होती है, कुछ भी होता है, तो करण सिर्फ फैज़ी के साथ ओपन अप होता है और किसी के साथ नहीं होता, इवन इफ़ इट इज़ अ स्माइल ऑल्सो। अगर अभी, और करण को फैज़ी बहुत अच्छी तरीके से समझ सकता है, और फैज़ी को पता चलता है कि करण कौन से मूड में क्या है क्या नहीं है। तो अभी वो जो मुस्कुरा रहा है, मन ही मन मुस्कुरा रहा है, वो जब उसके लिए खाना बना रहा है, तो फैज़ी सब कुछ अच्छी तरीके से नोटिस करता रहता है, क्योंकि फैज़ी उसको आज 20 साल की दोस्ती, यार 20 साल की दोस्ती में एक दोस्त अच्छी तरीके से दूसरे दोस्त को परख सकता है। तो हम दोनों की वो एक अटैचमेंट है, हम दोनों का एक अलग ही लेवल का बॉन्ड है। तो उस बॉन्ड को अब जब वो फाइनली, जब फैज़ी ने इतनी बार उसे सर पीट के बताया है कि यार तू मुनामी से प्यार करता है, उसे वो रियलाइज़ हुआ है एंड उसने अभी जब जाके मुनामी को कह दिया है वो चीज़, वो मुनामी ने सुना है या नहीं वो बात की बात है। अभी वो अलग बात है, वो अभी आपको देखना पड़ेगा उसके लिए। एंड बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स है, जैसे कि अभी अनीश है, अनीश जल रहा है। जब डिस्पेंसरी में भी जब मुनामी जब डिमांड करती है, उसकी फरमाइश ही आ रही है कि उसको क्या खाने का मन कर रहा है एंड ऑल दैट थिंग, एंड अनीश इज़ जस्ट वॉचिंग ऑल दिस थिंग एंड फैज़ी मज़े ले रहा है। यहाँ बेटा अभी तू अभी अभी आया है, लाड़ में आ रहा तू। मतलब मुनामी और हम लोग सब लोग कब से है, सो इट्स लाइक दैट। अच्छा, ऑन स्क्रीन तो आपने बताया कि फैजी की और करण की जिस तरीके से बॉन्डिंग है, जो फ्रेंडशिप है, बहुत अच्छी है। क्या ऑफ स्क्रीन आप दोनों के बॉन्ड कैसे है? हम लोग जैसे ऑन स्क्रीन है वैसे ही हम लोग ऑफ स्क्रीन है। आई टेल यू वन थिंग, हम में मतलब ज़रा सा भी बदलावट नहीं है, क्योंकि इट्स नॉट ओनली अबाउट मी एंड शालीन, क्योंकि मैंने और शालीन ने इसके पहले भी एक वेब सीरीज़ की थी साथ में, विक्रम भट्ट सर की हमने एक वेब सीरीज़ की थी, दैट इज़ देयर ऑन MX प्लेयर, बॉयज़ नाइट आउट। तो मुझे पता था कि यार ये कैसा है, मतलब लाइक इसका काम करने का तरीका कैसा है। उसे भी कहीं ना कहीं पे थोड़ा पता चल गया था कि हाउ वी आर गोइंग टू वर्क आउट। एंड जब हमें पता चला था कि हमारे सबसे ज़्यादा मेजर सीन साथ में होने वाले, क्योंकि हम दोनों की दोस्ती गहरी है एंड ऑल दैट थिंग, तो वी एक्चुअली हमने वर्कआउट करने के लिए हमें ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ा। क्योंकि क्या था कि जो था, क्योंकि साथ ही में हम लोग इतने सारे एक्टर्स, नॉट ओनली अबाउट मी एंड शालीन बट ऑल दी एक्टर्स, हम जैसे बिहेव करते हैं ऑन सेट, हम वैसे ही स्क्रीन के सामने कर देते हैं। तो वो लोगों को, हमारी जो सारे दोस्तों की, जैसे कि मेरे और करण की जो ब्रोमांस, फैज़ी एंड करण की जो ब्रोमांस, लोगों को रोमांस से ज़्यादा आजकल ब्रोमांस में ज़रा ज़्यादा तब्दील हो गया है ये शो। तो लोगों को ब्रोमांस हम दोनों का बहुत पसंद आता है, क्योंकि वो जेन्युइनली बहुत मतलब देयर आर मोमेंट्स लाइक, जब कभी मुझे उसकी फ़िक्र होती है तो वो फ़िक्र जेन्युइनली होती है। तो वो फैज़ी एंड जो करण का जो अटैचमेंट है, या फिर करण को फैज़ी के लिए जब फ़िक्र होती है, व्हेन इट कम्स टू कोयल, जब कोयल के लाइफ में ऐसा सब कुछ प्रॉब्लम्स था और फैज़ी जब सब कुछ शेयर कर रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि जब फैज़ी को जब ज़रूरत थी तब करण उसके साथ था,
अब करण को जब उसकी ज़रूरत है तो फैज़ी क्यों नहीं रहेगा। तो ये जो जिस तरीके से हम दोनों का इक्वेशन दिखाया है, भले ही मज़ेदार है, लाइक फैज़ी टांग खींच रहा है करण की, हमेशा टांग खींचता है, और उसको टांग खींचने का सिर्फ उसी को अकेले को हक है करण के लिए, और कोई वो हक नहीं ले सकता। तो वो एक बाउंड्री है। एंड आई थिंक बाकी तो हम कुछ ज़्यादा कुछ करते नहीं, बट वो दिख जाता है लोगों को, हालांकि हम बहुत नेचुरली करने जाते हैं। एंड दैट इज़ द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस शो। रिसेंट में हमने देखा कि फिल्म सिटी में आप लोगों ने जिस तरीके से पूरा सेटअप किया था एंड सब एक साथ थे पूरी टीम, तो क्या कुछ मज़े किए आप लोगों ने? बहुत यार हम लोग ने, लेकिन मज़े से ज़्यादा वो हम थक बहुत गए थे, क्योंकि वो मिशन था। एंड मिशन जब भी आता है तो सब लोग चार्जड अप होते हैं। जैसे ही एक्शन बोलते तो सब चार्जड अप होते हैं, जैसे ही कट हो जाता है तो सब ऐसे थक जाते हैं ना, क्योंकि पूरी एनर्जी डाल देते हैं। जब भी अभी हमें पता जाता है कि और एक मिशन आने वाला है, तो जब मिशन होते हैं तो ऑब्वियसली ये शो ही ऐसा है, इसका कॉन्सेप्ट ही ये है कि ये आर्मी शो है, तो यहाँ पे मिशंस बहुत होने वाले हैं। तो आपको यू हैव टू बी लाइक ऑन योर टोस, यू हैव टू बी ऑलवेज रेडी फॉर समथिंग और द अदर दैट इज़ गोइंग टू कम इन योर वे। तो आपको वो चीज़ को ध्यान में रखना है, उसको मद्देनज़र रखते हुए आपको काम करना है कि यार मिशन है। तो मिशन के टाइम में सारे एक्टर्स लाइक अपने अपने जोन में होते हैं, अपने अपने कैरेक्टर्स में होते हैं। जब मिशन मतलब जैसे ही डायरेक्टर कट इट बोलता है तो आधे से ज़्यादा एक्टर्स कुर्सियों में बैठे हुए, लेटे हुए रहेंगे, सोते हुए रहेंगे, बात करने के लिए मौका नहीं होगा, क्योंकि उसमें हम एनर्जी बहुत डालते हैं। जैसे कि मैंने हाल ही में हमने पूरा पहाड़ चढ़ा है, तो पहाड़ से उतरे हैं, पहाड़ चढ़ा भी है, तो वो सारी चीज़ें बहुत ईजी नहीं थी, पूरी एनर्जी जाती है उसके ऊपर। या इवन रस्सी से बांधे हुए थे हमें, हार्नेस नहीं था लेकिन रस्सी था, रस्सी को खींच के हमें ऊपर जाना है, नीचे उतरना है, तो वो सारी चीज़ें थी, तो एनर्जी बहुत जा रही थी उसमें। बट अगेन इट्स अ फन पार्ट यार, मुझे हम लोग एंजॉय करते, भले ही मिशन हो या कुछ भी हो, हमारे मज़े मस्ती उसमें भी होते रहते साइमल्टेनियसली। आज का जो आपका लुक है, इस लुक के बारे में कुछ बताएं। ये तो हमारी एकेडमी का ही लुक है। दिस इज़ आवर एकेडमी का यूनिफॉर्म, पराक्रम एकेडमी, दिस इज़ द बैच। एंड दिस इज़ योर स्पेशल एजेंट फैजुद्दीन सिद्दीकी। दिस इज़ द सेम कॉस्ट्यूम दैट इज़ देयर ऑन द प्रोमो इटसेल्फ। सो इसके बाद अपकमिंग फैजी को हम कौन से अलग न्यू अपकमिंग अभी तो फ़िलहाल एक नया मिशन के बारे में बात चल रही है, बट अभी तक उसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। बट आई एम तो वेटिंग लाइक क्योंकि मुझे बहुत लोगों ने कहा है कि कोयल कब आ रही है, कोई ज़ी मूवमेंट कब आ रहा है, फैज़ी एंड कोयल का, जैसे कि कोई ज़ी मूवमेंट है, तो कोयल की वेट कर रहा हूँ मैं भी। जैसे ही कोयल आएगी तो फैज़ी और कोयल के कुछ सीन्स अभी बहुत दमदार आने वाले हैं, जो लोगों ने बहुत टाइम से वेट किया है। एंड मैं भी सोचता हूँ कि यार आए यार जल्दी यार, कोयल बहुत लेट कर रही है तू, मतलब तेरे डिवोर्स के फॉर्मेलिटीज़ कब तक चलेंगे ऐसा मुझे समझ में नहीं आ रहा। मतलब 1 महीना हो गया, सो इवन वी ऑल आर मिसिंग। वो हमारी शो की जान है। एंड लेट्स होप व्हेन शी विल कम बैक। एंड क्या कुछ नहीं लिख के आने वाला है, क्या कुछ सरप्राइजेज आने वाले हैं शो में। अपार्ट फ्रॉम दिस कुछ अपकमिंग और कुछ अलग सोचा है? एज इन एज इन लाइक कुछ शेड्यूल होता है हमारा फ्री टाइम में कुछ? मैं तो यार आई तो जस्ट गो एंड इन माई रूम एंड मैं सीरीज़ देखता रहता हूँ, वेब सीरीज़ देखता रहता हूँ। नेटफ्लिक्स या फिर अमेज़ॉन पे मैं कुछ ना कुछ तो देखता रहता हूँ। हालांकि आजकल पुष्पा आ गया है अमेज़ॉन पे, तो मैं पुष्पा देख रहा हूँ। एंड आई रियली इन लव विद आलू अर्जुन, ही इज़ माई फेवरेट यार। मतलब लाइक आलू अर्जुन की मैंने वो फिल्म थिएटर में भले ही एक बार देखी है, बट मुझे वो बहुत पसंद आई थी। एंड उस फिल्म ने पूरे रिकॉर्ड्स तोड़े। आई थिंक हमारे इस ईयर की सबसे बड़ी महंगी कमाई वाली वो फिल्म है, जिसने 300 से 350 करोड़ का बिजनेस किया है, विच इज़ लाइक अ वेरी समथिंग लाइक आई थिंक वी ऑल बॉलीवुड ऑल्सो एंड वी ऑल शुड लुक अप टू इट। लाइक साउथ फिल्म्स आर रियली डूइंग ग्रेट। उनकी जो स्क्रिप्ट्स होते हैं लाजवाब स्क्रिप्ट है, मतलब लाइक इट इज़ लाइक आउट ऑफ द बॉक्स स्टोरी। एंड जिस तरीके से आलू अर्जुन ने जो काम किया है, ही इज़ लाइक बैंग ऑन द कंप्लीट परफॉर्मेंस। आई थिंक वो 3 घंटे की फिल्म ऐसा लगे ही नहीं कि यार वो 3 घंटे आप कहीं पे भी बोर हुए। उसका फर्स्ट हाफ भी उतना ही इंटरेस्टिंग है जितना आपका सेकंड हाफ भी इंटरेस्टिंग है। एंड माइंड दिस इज़ द पार्ट 1, अभी तो इसका पार्ट 2 आना है। वो पुष्पा द राइस, पुष्पा द रूल, सेकंड पार्ट आने वाला है। लेट्स सी। जिस तरीके से आपने बताया कि पुष्पा इज लाइक पर्सन हमें झुकूंगा नहीं। दैट्स आजकल हम लोग भी सेट पे, हम लोग सेट पे ऐसे चलने लग गए हम लोग भी, यो। तो सीन पे तो करण मेरी तरफ ऐसा दिखता रहता है कि यार पुष्पा देख के आएगा, तो मतलब ऐसा और थोड़ी देर के लिए खड़ा रहेगा तो लकवा ही मारेगा तेरे को, तो मतलब हम लोग वापस बैक टू एक्शन हम लोग आ जाते हैं। लास्टली व्हाट यू वुड लाइक
बस यार ऐसे ही शो देखते रहिएगा, ऐसे हमारा शो एंजॉय करते रहिएगा एंड आपका प्यार और आपके इसी प्यार की वजह से हम लोग हैं एंड हम यही चाहते हैं कि हम आपको ऐसे एंटरटेन करते रहे और आप हमारा शो देखते रहिए, शो की टीआरपी बढ़ाते रहिए ताकि हम भी रहेंगे आप ही के साथ एंड आप भी रहेंगे हमारे साथ। कीप वॉचिंग आवर शो मंडे टू सैटरडे एट 8 PM ओनली ऑन सोनी साब। Aditya Deshmukh, your very own special agent Faizuddin Siddiqui from Zidditil Marina, and you're watching In Town.